नमस्कार दोस्तों। ये नेट से डाउनलोड किया है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनको याद कर लेते हैं। बार बार में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के शासकों के सेनानायक व दरबारी, तो ये राम मालदेव है ना। राम मालदेव कहाँ से संबंधित है? मारवाड़। मारवाड़ मतलब यानी कि जोधपुर बीकानेर का हिस्सा था पहले, है ना। उसको बोलते थे मारवाड़। तो ये थे जेतावे कुंपा। अब जेतावे कुंपा से ध्यान आया, रूपा जी कृपा जी किससे संबंधित है? वो थे बेंगू से। बेंगू आंदोलन ना, रूपा जी कृपा जी बेंगू, रामनारायण चौधरी भी बेंगू। ठीक है, तो राम मालदेव जेतावे कुंपा है। और उदय सिंह के पुत्र का नाम क्या था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। तो ये है जयमल व पत्ता। ध्यान देना इसको, जयमल व पत्ता। अब ये क्वेश्चन आता है बार बार में कि जयमल व पत्ता की जो है मूर्ति कहाँ बनाई गई है? जयमल व पत्ता की जो मूर्ति कहाँ बनाई गई है? तो जयमल व पत्ता की मूर्ति क्या आगरा है? आगरा। जयमल व पत्ता की मूर्ति क्या आगरा है पता? वो पूछता है कि ये बताइए जयमल व पत्ता संबंधित है उदय सिंह यानी महाराणा प्रताप के पिताजी। और महाराणा प्रताप किसके पिताजी थे? अमर सिंह के। ठीक है। और ये जो है जयमल व पत्ता, इनकी मूर्ति आगरा का ही खिलाई है गारंटी से, है ना। अकबर ने बनाई थी भाई, और देख लेंगे। ठीक, अकबर ने ही बनाई थी। ये कन्फर्म नहीं है यार, जयमल पत्ता की अकबर ने बनाई थी या फिर गोरा पे बादल की। कहाँ है, किस किले में है? ये तो पता है भाई, आगे है मंदिर के, वो जो है ना दरवाज़ा, उसके आगे है। या फिर वो कल्ला जी की है, पता नहीं, ये सब मिस मैच हो रहा है ना। तो राम मालदेव जेता वे कुंपा, उदय सिंह जयमल वे पत्ता, राव रतन सिंह यानी कि चित्तौड़ के शासक। 1303 आक्रमण किया था वे अलाउद्दीन खिलजी ने, वो पद्मिनी। ठीक है, राव रतन सिंह की धर्मपत्नी थी पद्मिनी। ठीक है, वो आक्रमण किया था 1303। और वो जो था ना, वो हीरामल तोता, वो हीरामल वो तांत्रिक, है ना, कांच में मोहरा दिखाया था, वो है, वो कहानी है पद्मनी। राव रतन सिंह गोरा वे बादल, सब जानते हैं। परमरी देव चंदेल आला वे उदल है। तो ये जो परमरी देव चंदेल है, ये कहाँ के शासक थे? ये पता नहीं है भाई। परमरी देव चंदेल आला और उदल। अमीर चौहान, ये तो रणथंभौर की बात है। 1301 में आक्रमण हुआ था भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर। जब ये जो है ना, क्या कह रहा है ये अम्बीर चौहान, अम्बीर चौहान और कानड़ देव, ये चक्कर पड़ेगा इसमें। जैसे कि मालदेव का तो हो गया जेतावे कुंपा, ठीक है। ये कानड़ देव जालोर का शासक था, यहाँ पे आक्रमण किया था 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जो वो कानड़ देव है ना, कानड़ देव भाई, अमीर देव चौहान कहाँ का है? रणथंभौर का। रणथंभौर पर आक्रमण कब हुआ है? 1301 में। तो इनकी जो रानी थी, उनका नाम क्या था? रंग देवी था, रंग देवी था। रतन सिंह चित्तौड़ के थे। आक्रमण कब किया था? 1303 में। सबसे पहले ये रणथंभौर पे किया था 1301 में। क्यों किया था? इस वजह से किया था कि भाई जो जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उनका वो कौन था? ससुरा था या फिर कौन था वो? जलालुद्दीन खिलजी, उसने आक्रमण किया था ना। 1281 है या फिर 1291 में है, ये जो रणथंभौर पे आक्रमण किया था उसने, शायद 1281 है। क्लियर ध्यान नहीं है यार, ये देख लेना भैया ना, सर्च कर लेना गूगल पे कि 1281 है कि 1291 है। 1281 ज़्यादा याद है, ये हो सकता है। तब इसने जीत लिया था भाई। फिर इसके बाद में फिर इसने आक्रमण किया। ये जाना हार गया, जाना जीत गया, शायद हार गया था ये जलालुद्दीन खिलजी हार गया था। फिर इसका बदला लेने के लिए क्या हो, कुछ ऐसे है। तो लेकिन ये अपन को पक्का पता है कि ये जो है ना, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से पहले थे। और इन्होंने ये जो
1301 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। ये शायद यहाँ तो 1281 है, अब यहाँ 1291 कुछ ऐसे है। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पे, वो है। आगे चलते हैं छलछोड़ा ना। ये परमरदेव आला व उदल है। अमीरदेव चौहान रणमल व रतिपाल है। अमीरदेव चौहान रणमल व रतिपाल। और एक बात बता, वो जो दहिया सरदार भी का वो उसने विश्वासघात किया था ना, दहिया सरदार। उसकी जो पत्नी थी, रानी थी, जब उसको पता चलता है कि भाई इसने बहुत विश्वासघात कर दिया अपने राजा के साथ में, अपनी प्रजा के साथ में, तो उन्हें वह उसका सिर कलम कर देती है। तो सिर काट दियो छत्राणी, हाड़ी रानी, वो तो हाड़ी रानी अने सिर काट दियो छत्राणी, वो अलग है भाई। जिसे कि निशानी मांगी थी तो वह उसने सिर काट के दे दिया थाली में, तो वो तो है हाड़ी, अने वो छत्राणी हाड़ी रानी है वो तो। अब ये है जो अलग है, अने उनका नाम है रूप कंवर है शायद, रूप कंवर कुछ ऐसे है, देख लेना भैया ना। ये है वो दहिया सरदार ही था जिसने किया था विश्वासघात। वो गाय का जो चूरा था हड्डियों का, नहीं चूरा नहीं था, इसने तो क्या है कि गुप्त रास्ता बता दिया था। अब गुप्त रास्ता बता दिया तो जो सेना है वो भाई साहब अंदर आ चुकी। जब उसको चलता है पता बाद में कि भाई ये जो है करतूत ये मेरे ही पति की है, तो वो किस्सा ख़त्म कर देती है। ठीक, तो उसका जो नाम है, यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं अपन भाई। जो युद्ध करके आया था वो तो बाद की बात है कि भाई वो मांगता है, नई नई शादी हुई थी, कि भाई निशानी के लिए दे दीजिए कुछ। तो फिर वो क्या है कि सिर काट के ही देती है कि भाई निशानी मांगी तो सिर काट दे दियो छत्राणी, है ना, वो तो अलग है। और ये जो है ये दहिया सरदार भी का है। दहिया सरदार वो विश्वासघात करता है, रास्ता बता देता है, बता देने के बाद में जब धर्मपत्नी को पता चलता है तो वो सुलह कबर ही है जो उड़ा देती है गर्दन को, सुलह कबर। तो परमरदेव चंदेल तैसे दे आला उदल। अमीर चौहान रणमल व रतिपाल, ये अमीर की बात है ना। रणथंभौर रणमल, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। और कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो वो है ना धर्म सिंह और भीम सिंह का इसने उल्लेख नहीं किया है। अब वो धर्म सिंह और भीम सिंह थे, तो धर्म सिंह भीम सिंह कहाँ के थे? वो रणथंभौर के थे। धर्म सिंह और भीम सिंह, या फिर धर्म सिंह अगर भीम सिंह अगर रणथंभौर के थे तो जालौर के आ रहा है कि इसमें धर्म सिंह भीम सिंह तो नहीं दे रखा भाई इसने। चल मैं बताता हूँ ना किताब में, रुक। ठीक है, अब ये है राव हमीर देव, है ना। राम हमीर देव 1281 से 1301 है। फिर यहाँ देखते हैं अपन, वो धर्म सिंह भीम सिंह मिल जाता है तो अमीर रासो रचना है अमीर महाकैप। और जलालुद्दीन खिलजी, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, जलालुद्दीन खिलजी अमीर देव की सैनिक विजयों से दिल्ली सुल्तान घबरा उठे। उन्होंने चौहानों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1290 में जहैन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिस पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक, हाँ तो जहैन पे तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन भाई अपन ये कर रहे हैं कि भाई उसने कब किया था, रणथंभौर पे। तो फिर असफल सुल्तान ने तुर्की सेना के साथ 1292 में पुनः रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। तो कुल मिला के बाद ये 1291 में ही है भाई। 1290 तो उसमें जहैन ने कर लिया, 1291 में फिर वो कोशिश करता है इसकी, रणथंभौर की तुर्की पार नहीं पड़ती उसको, उसकी बाढ़ में फिर कोशिश करता है। तब इससे ही खिंचाया हुआ था वो कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और वह इसके ही साथ में आया होगा वो सेना के साथ में, तभी तो वो जुड़ते जुड़ते रणथंभौर पर करता है आक्रमण। अब यहाँ पर सफलता मिल गई तो फिर बस आगे आगे भी सफलता मिल गई। ये है 1292 में तुर्की सेना को कोई सफलता नहीं मिली, ये हो गया।
जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। फिर धर्म सिंह और भीम सिंह देखना था अपन को ना। उलग खान नुसरत कहाँ है, तो ये रिया बात किसकी है, रणथंभौर की। भीम सिंह और धर्म सिंह सेना सहित जैन भेजा। राजपूत सेना ने तुर्की सेना पर जबरदस्त आक्रमण करके पीछे भागने को मजबूर कर दिया। उसके द्वारा जो लूट मचाकर धन एकत्र किया वह भी राजपूत सेना ने छीन लिया। तो धर्म ये जो है ना, किसकी मौत हो जाती है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर से संबंधित है। भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर से संबंधित है। ये है भाई भीम सिंह और धर्म सिंह। और जो वो है ना, कौन सा दहिया सरदार में बता रहा था, वो चित्तौड़ में तो वही है। चित्तौड़ तो सही है, जैसे कि वो क्या नाम है, गोरा बादल। ये जो पुरानी बुक है ये 2007 वाली, वो है ना RBSC की, वो है ये राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, सरकार की है ऑफिशियल पहली वाड़ी, केसरिया बाना धारण कर। इसके बाद में रानी पद्मिनी, ठीक, और लक्ष्मण सिंह अपने साथ। ये तो हो गया। 1303 किले पर अधिकार हुआ। जब है ना अपन को ये और देखना था भाई, वो है ना कौन सा जाल, और वो दहिया सरदार किसका सिर किसने काटा था। अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है, खजाइन उल फतू है। फिर उलग खान नुसरत खान थे, ये तो थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो थे ये तो ना। जेता देवड़ा, कानड़ देव ने अपने मंत्री जेता देवड़ा को उलुक्का के पास भेजकर कहलवाया कि बिना अनुमति के आप सेना सहित जालोर की सीमा से कैसे जा रहे हैं। जब जेता देवड़ा ने मोहनत नेर जी बीरम देव, वो तो प्रेम प्रसंग था ना, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी ना, पालन करने वाली दहाय गुलवचित राजकुमारी फरोजा का, फरोजा था उसका नाम। और सिवाना की दुर्गा, ये सिवाना पूछता है वो बार बार, जुलाई 1308। और वो सिर किसने काटा था, लिख भी रखा है अपना ने, यही है ये दहिया सरदार बीका है। राजपूत शक्ति पर घातक प्रहार कानड़ देव के एक दहिया सरदार बीका द्वारा विश्वासघात के रूप में किया। ठीक, जालोदुर का स्वामी बनने यह स्वप्न दिखाकर अपनी ओर मिला लिया था। जब उसका काट देती है कौन, बीका की पत्नी, बीका की पत्नी को जब अपने पति विश्वासघात की जानकारी मिलती है तो छत्राणी ने राजद्रोही पति के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। अटा खेल खत्म, किस्सा खत्म, कहानी खत्म। यह भाई ऐसे हल्के में मत लेना, काफ़ी इतने तगड़े तगड़े हुए हैं जो किताबों में नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते, नहीं उनके लिए शब्द है। रतिपाल व रणमल को, जब ये तो ये रिया ना रतिपाल और रणमल, रतिपाल एवं रणमल को रणथंभौर पर विजय करने के बाद खलजी ने स्वयं ही मौत के घाट उतार दिया। रतिपाल व रणमल को रणथंभौर पर विजय करने के बाद, तो इसका मतलब ये है रतिपाल व रणमल, रुक जा 1 मिनट, विश्वासघात। कुछ देशद्रोहियों ने अपने कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने शासकों को विश्वासघात किया। रणथंभौर में रतिपाल एवं रणमल शत्रु से जा मिले। रतिपाल व रणमल, तो दो आ रहे हैं भाई, इसमें चक्कर यहीं पड़ रहा है अपने। रणथंभौर में कौन कौन है, ये रणथंभौर की बात नहीं कर रहे हैं तो अपन, ये तो जालौर की बात है, ये तो जालौर की बात है। कन्फ्यूज होते हैं इनमें बार बार, देख ये बात जालौर की है। वो धर्म सिंह भीम सिंह वो तो रणथंभौर है ना, ये बात जालौर की है। 1311 आता है क्वेश्चनों में ना, 1311। ठीक भाई, जालौर की बात है ये, विश्वासघात पे थे अपन। जब विश्वासघात किधर गया, विश्वासघात ये एरिया ना,
ये विश्वासघात। रतिपाल व रणमल शत्रु से जा मिले। जालौर में दहिया सरदार बीका ने शत्रु को दुर्ग में प्रवेश करने का मार्ग बताया। इन देशद्रोहियों के विश्वासघात ने राजपूत राज्यों के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ये बात है भाई। वैसे इनके कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनका है ना वीडियो बनाएंगे सैप, जैसे कि रणथंभौर का सैप, जालौर का सैप और चित्तौड़गढ़ का सैप। ये मिलते नहीं है, कहीं नहीं मिलते हैं ये। ठीक, सही सटीक और ऑथेंटिक सरकार की बुक है। आई बात समझ में? तो चलिए, तो रणमाल व रतिपाल, तो ये सेना नायक क्या थे? तो धोखा विश्वासघाती थे। तो भाई ये तो विश्वासघाती थे। रतिपाल और रणमल, जालौर की बात है ना, जब ये तो विश्वासघाती थे रतिपाल रणमल। तो एक दैया सरदार बिका था तो उसको सल्टा देती है रानी। और कौन है इसमें जो है सेना नायक? ठीक है, जालौर धर्म सिंह भीम सिंह वो है। चलो आगे चलते हैं। तो इसकी बात कर रहे थे अपन, है ना। तो राममोल देव जीतावे कुंपा, और उदय सिंह जयमल वे पत्ता, राव रतन सिंह गोरा वे बादल, परमीर देव आल्ला वे उदल, अमीर चौहान रणमल वे रतिपाल। ये तो गद्दार थे, ये तो गद्दार थे। अमीर चौहान ये तो गद्दार थे भाई। ये सेना ने कहीं थे, ये तो गद्दार थे, ये तो ले डूबे। और कानड़ देव, अम्बीर चौहान। चक्कर पड़ रहा है यार अपने बार बार, या तो अपने चक्कर पड़ रहा है या फिर ये लिखने वाले का चक्कर है कि भाई धर्म सिंह और भीम सिंह ये कहाँ से है? ये है रणथंभौर से। धर्म सिंह और भीम सिंह रणथंभौर से है। तो गंभीर देव चौहान, चल छोड़, वो है ना, क्या है, शीतल देव। चल निकाल लेते हैं, चल छोड़, है ना। ऑथेंटिक बुकों से पढ़ना सबसे बेस्ट होता है ना, चाहे वो कितने ही अच्छे नोट्स हो, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो बेस्ट है। क्योंकि उनमें क्या है कि जैसे कि 10 आप फैक्ट पढ़ रहे हो ना, तो 10 से ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और जैसे कि गाइड वगैरह है या फिर वहाँ अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ अपन को 10 फैक्ट याद करना है, लेकिन वो 20 फैक्ट देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई अपन 20 ही 20 फैक्टों को याद कर लेंगे और क्वेश्चन वही आएंगे, 10 फैक्टों से आने की संभावना रहती है। वो है बात। तो इतिहास के स्वतंत्रता शासक सिसोदिया, उदयउदय महाराणा कुंभा, चौहान अजमेर जगदेव अरुणराज राठौड़ मारवाड़ प्रतिहार गुर्जर मयूरभोज भक्त सिंह रामपाल देव जगदेव। इतिहास की संधि, चंपानेर की संधि 14 पुरंदर की संधि, मुगल आमेर की संधि, मुगल बीकानेर की संधि, मुगल जैसलमेर की संधि, मुगल जोधपुर की संधि, मुगल मेरवाड़ की संधि। चल छोड़, है ना। तो ठीक है, कोई मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।